हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बात करते हैं कि यूट्यूब की गलियों से गुजरते गुजरते मेरे कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी। तो कुछ सेकंड के लिए कहो या 1-2 मिनट के लिए मैं रुक गई, मगर जो बात सुनी उसमें मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा है, ऐसा हो सकता है। तो अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा क्या है, तो मैं अगर आप लोगों को भी बताऊंगी तो आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा अपने कानों पे कि सच में ऐसा है। तो अब हुआ क्या कि वहाँ से कुछ आवाज़ें आई थी चिंदड़ियों की, जहाँ पर अपने प्यारे बंकू की तारीफों के पुल बांधते हुए इन चिंदड़ियों का कहना ये था कि बंकू अब लगता है स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग मैन। विश्वास नहीं आया ना, मुझे भी नहीं आया था कि बंकू अब स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग मैन लगता है। और उसके आगे ये जो प्रीतो है वो 4-5 साल बड़ी लगती है। तो बंकू ये अब तेरे वर्गी नहीं है, तो इसे छोड़ दे। तो छोड़ा हुआ ही है, बंकू ने पकड़ा कब है। तो ये तेरे वर्गी नहीं है, तू अकेला अकेला नहीं रहेगा तुम्हारा बंकू। उसने पुराना मॉडल पटा लिया है। और फिर इसके बाद इनका कहना है कि ये तो इसका कर्मा है प्रीतो का। ये जब 31 साल का था बंकू, तब इनकी फैमिली ने उसका मजाक बनाया था, तो उसका ये है। चलिए, अब मजाक बनाया था तो ये कर्मा है इन लोगों का। इसकी बात ही की थी ना आप लोगों ने। तो भाई बंकू के लिए कर्मा कब आएगा। चलिए, प्रीतो के साथ जो किया है उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। बात कर लेते हैं 13 साल पुराने मॉडल की। जी हाँ, वही सेकेंड हैंड मॉडल जिसकी लाइफ बंकू ने खराब की है। अब उस मॉडल को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे अभी से शादी करने का उससे वादा किया, उससे थोड़े बहुत पैसे लूटे, और फिर उसका जो बसा बसाया घर था वो तोड़ा। तो बंकू के लिए कौन सा कर्म आएगा और कब आएगा कि किसी का बसा बसाया घर तोड़ता है, झूठ बोलता है, अपने बच्चे का और अपनी बीबी का फ़ायदा उठाता है। उस बंकू के लिए कब आएगा ये कर्मा। और वही जिसे प्यार करता है उससे ही कहता है सेकेंड हैंड मॉडल भाई मैंने ख़रीद लिया है और लेने वाला हूँ, सेकेंड हैंड मॉडल पसंद। यानी लड़की में और गाड़ी में फ़र्क नहीं है इसके लिए। जहाँ पर घर की बहुएं लक्ष्मी होती हैं, यहाँ पर ये गाड़ियाँ बना देते हैं सेकंड मॉडल, फर्स्ट मॉडल। तो उस बंदे की लाइफ ख़राब की। अब जैसी भी थी उसकी वाइफ कैरेक्टर लेस थी या कैरेक्टर वाली थी, चल रहा था उनका संसार। इन बंकू की वजह से उसका संसार बिगड़ा ना। तो तुम्हारे बंकू के लिए कर्मा कब आएगा वो भी बता दो जरा, क्योंकि कर्मा की तुम बातें करते हो, तो ये भी बता दो कि ये कर्मा कब आएगा तुम्हारे बंकू के लिए। और फिर देखिए वो कर्मा भी कब आएगा ये भी बताना, जो तुम्हारे जो ये दूसरे चैनल बैठे हैं जहाँ पर बातें होती हैं कि भाई प्रीतो की मॉम तो ऐसी है। पता है, मैंने इनके इतने पुराने वीडियो देखे, वहाँ पर क्या हुआ था। पहले ये था कि ये जो बग्गा है ये बैठा था इसकी माताजी के टांगों में, मसाज करता था, कितने इतने तक ऊपर करके मसाज करता था अपनी पैरों की। इतनी झूठी बातें करती हैं, इतनी झूठी बातें करती है पूछो ही मत। फिर वहाँ पर मसाज करता था, अपने पापा का शर्ट पहनता था, और फिर यहाँ पर यानी प्रीतो की मॉम है उसे यहाँ पर हाथ लगाए, वहाँ पर हाथ लगाए। यानी आप देखो, पहले ये प्रीतो के कैरेक्टर के ऊपर बात करती थी, प्रीतो का कैरेक्टर ख़राब किया था इन्होंने, बड़ी दीदी का कैरेक्टर ख़राब किया था, और अब ये इसकी माताजी का कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं। दिन ब दिन इनकी जो हरकतें हैं वो इतनी बढ़ती जा रही है कि आप लोग पूछो मत। अब वहाँ पर सबको पता है, एक औरत है उसके पास 2 बेटियों के ऊपर एक बेटा है, जो उसे पता है कि इसके बुढ़ापे की लाठी वो बेटा है। वो बेटा बैठ के अगर अपनी माँ के पैर दबा रहा है, वहाँ पर मालिश कर रहा है, और अपने पापा का शर्ट पहनता है, माँ के सामने बैठता है, तो क्या वो सब गंदा हो गया। फिर इनका कहना ये होता है कि ये तो कितने गंदे थे, अभी इनके पास ये सब ब्रांड है, ब्रांड की बातें करते। पहले तो इनका घर ऐसा था, सांप लटकते थे इनके घर में, ऐसे घर में ये रहते थे। अब आप सब पूछोगे ये कहाँ है, तो देखिए उनकी बातें नहीं करते हैं, मगर देखिए किस तरह से इनका कैरेक्टर ख़राब किया जाता है। जहाँ पर एक लेडी को बुलाया जाता है और वो लेडी कहती है कि मैं तो इनको
पुराने से पुराने वीडियो देखती हूँ, वो वीडियो इन्होंने देखे हैं जो कभी यहाँ पर आए भी नहीं थे, कि जहाँ पर इन्होंने देखा है कि इस तरह से होती हैं, डीजे मी को बीच में बिठा देते हैं और फिर डीजे माँ को, ऐसा ही कुछ इन्होंने नाम लिया था, वो बिठा देते हैं और फिर बेटियाँ पूछती है अपनी माँ से कि माँ हम ये यूट्यूब कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, तब इनकी माँ कहती है हाँ हाँ ये सब सही है, ये है वो है। तो भाई देखिए वो जो कर, यानी कि कहा जाता है कि प्रीतो की मॉम है जो ये बहुत लालची है, लालच की वजह से ये सारी चीज़ें इसकी मॉम कर रही है, तभी तो बेटियों को मना नहीं कर रही थी यूट्यूब करने से। इस तरह की बातें यहाँ पर फैलाई जाती हैं। अब देखिए इन सब के लिए कर्मा कब आएगा कि एक विधवा लेडी के लिए जो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी सारी चीज़ें करती थी, आज बच्चे कमा रहे हैं तो घर अच्छा करेंगे, घर में चीज़ें अच्छी करेंगे, तो वो सारी चीज़ों से खुश होती हुई माँ थी। उसके बारे में तुम कभी उसे कौन से नाम देते हो, आज उसका कैरेक्टर भी तुम लोगों ने ख़राब कर दिया। तो आप लोगों के लिए कर्मा कब आएगा ये भी तो थोड़ा बता दीजिएगा। और हाँ, फिर उसके बाद भाई बात करते हैं कि भाई ये जो बग्गा है, तो ये बग्गा की ज़िंदगी जो तुम लोग ख़राब करने पर तुले हुए हो। और हाँ, बग्गा की ज़िंदगी के ऊपर से मुझे याद आया, इनका कहना ये था कि जो प्रीति सपोर्टर है, तो प्रीति ने तो खुद अपने सपोर्टरों की डेली धज्जियाँ उड़ाती रहती है, क्योंकि ये सब लोग प्रीति को सपोर्ट करते हैं। और प्रीति जो इनकी दीदी है उसका कहना तो यही होता है, मुझे ससुराल जाना है, मुझे ससुराल जाना है। तो क्यों तुम बंकू को इतना बुरा बोलते थे, वो बंकू के घर तुम्हारी जीजी को क्यों जाना है वापस, तुम्हारी जो इज्जत है वो तो तुम्हारी जीजी ऐसे ही डेली निकालती है। तो देखिए प्रीति की खुशी में सब खुश है, इसलिए प्रीति सपोर्टर प्रीति को सपोर्ट करते हैं। और हम लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई किसी का घर टूटना तो 3 जिंदगियों का खराब होना वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रीतो ने अगर कहा कि वो वहाँ जाना चाहती है तो हम भी वही सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अगर जाना चाहती है तो अच्छी बात है, अगर घर बस रहा है तो अच्छी चीज़ें हैं, हमें उस पर सपोर्ट करना चाहिए। 3 जिंदगियां खराब होने से बचेगी और साथ में बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। सिर्फ माँ और बाप का प्यार नहीं, साथ में जो नहीं देना चाहती है दादी, शायद बच्चे को देखकर उसके दिल में भी कहीं से थोड़ा प्यार जाग जाए और उसका भी प्यार मिल जाए। तो बस वही चीज़ें यहाँ पर प्रीति सपोर्टर चाहते हो। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो, किसी का भी घर तोड़ना, किसी के भी घर खराब करना, थोड़ी सी शर्म कर लो तुम लोग भी। शर्म की ज़रूरत तुम लोगों को है। यहाँ पर हम तो फिर भी प्रीति के सपोर्ट में उससे सपोर्ट करते हैं। बंकू हमें पता है कि वो अच्छा नहीं है, तभी प्रीति से कितने जन कहते हैं कि प्रीति तुम वहाँ पर मत जाओ, अपने घर पे रहो, अपने बच्चे को संभालो, उसकी अच्छी लाइफ दो। मगर फिर भी जो डिसीजन है तो उसका भी हम लोग सम्मान करते। तुम लोग क्या करते हो, अगर तुम लोग बंकू का अच्छा चाहते होते तो तुम भी कहते कि नहीं बंकू अगर उसने पहल की है तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो बदल गए। सिर्फ चैनल बंद करवा देगी, उन्हें चुप करवा देगी, उससे ही साबित होगा कि वो सही है। तो वैसे तो तुम्हें भी अपने चैनल बंद कर देने चाहिए, जहाँ पर तुम तो बंकू की प्रीतो की बुराई करते हुए नजर आ रहे हो, फिर भी वो घर बसाना चाहती है तुम सबको इग्नोर करके। और ये बंकू जिसके पास दिमाग ही नहीं है वो तुम्हारी बातों में आ रहा है। एक बार भी तुमने अभी कोशिश नहीं की कि नहीं बंकू अच्छा है तुम घर बसा लो, अगर घर बसता है तुम्हारा तो वो अच्छी चीज़ें हैं। मगर नहीं, तुम तो उससे हमेशा यही सिखाओगे कि नहीं जाना है, ये ऐसी है, तुम्हें ये कर देगी, तुम्हारी माता जी को, हमेशा तुमने यही बातें की हैं। और फिर कहते हो हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम सबके अच्छे की बातें करते हैं, हम तो ये पॉडकास्ट वालों की तरह गलत बातें नहीं करते हैं। और फिर तुम बग्गा का घर तोड़ने के पीछे लगी हुई होती हो। बग्गा की फैमिली ऐसी है, एक उसने अपने ससुराल जाकर पौधा क्या लगाया, तुम लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर 5-5 चैनलों के ऊपर वही टॉपिक लेकर कितनी उसकी बेइज्जती की, जितनी उसकी ससुराल में नहीं हुई होगी तुमने करी है यहाँ पर। कि भाई देखिए कि वो ससुराल गया, वहाँ पर पौधे, वहाँ पर किचन गार्डन बनाने लगा, इसे तो ये नहीं बनाना चाहिए था। जमाई की कोई रिस्पेक्ट होती है, जमाई को जमाई की तरह रहना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी बंकू की तरह जमाई बन के रहना चाहिए। जहाँ पर जब फ़ायदा हुआ था तो अपने ससुराल वालों का अच्छे से फ़ायदा निकाल लिया था, तब वहीं साला था जो अच्छा लग रहा
तो प्रीतो की मॉम थी वो अच्छी लग रही थी, सब अच्छे लग रहे थे। बड़ी दीदी अच्छी लग रही थी जिसके साथ 50 के सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन किया था अपनी माँ और बहन को छोड़कर। वो सब तब अच्छे थे और आज जब खुद का फ़ायदा निकल गया तो आज ये सब लोग गलत हो गए। और तुम लोग डबल ढोल की जो एक तरफ कहती हो हम ये सब अच्छा करते हैं, सब अच्छे के लिए करते हैं, हम सबका अच्छा ही सोचते हैं, ये कौन सा अच्छा है तुम्हारा? कि बग्गी अगर आज अपने ससुराल के बारे में सोचती है, अपने सब पति को सपोर्ट करती है, तो वो एक अच्छी बात है कि वो अपने परिवार के बारे में, उसका प्यार है उसके लिए, ये नहीं सोचना है तुम्हें। भाई ये तो डोरमैट है, क्यों इतना सपोर्ट करती है उससे? तो चलिए, ये तो मैं बातें करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो भाई ये बातें तो कंटिन्यू हम करते ही रहेंगे क्योंकि ये तो मैंने सुना था, उसका छोटा सा अंश था। तो जी मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।